आज ना आ रही, या तने पूछतो जी कौन की लाली है, और सुन ये इतनी सुंदर है, या को अपनी अपनी सखी समाज में रखेंगे ना, हम भी या को श्रृंगार करेंगे। ललता विशाखा आदि सखियां सब जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में दंडवत हो जाती हैं, बार बार बल्लियां लेती हैं, हे श्यामाजू हम कब होंगी ऐसी, आपको जैसो स्वभाव है, आपको जैसो व्यवहार है, आपकी जैसी विचारधारा है, यही के कारण आप श्री श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, क्योंकि आप बहुत भोली हो। भोरी नहीं है, भोरी की भी पराकाष्ठा होती हो ना, वैसी है हमारी किशोरी जी, वैसी है हमारी लाडली जी। अपने प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। कभी ठाकुर जी कोई मणि पहन करके आ जाएं तो श्री ठाकुर जी की वह मणि में अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी से नाराज हो जाए किशोरी जी। ठाकुर जी बोले काय बात को नाराज है गई, चरणन में गिरे, पाम पड़े, पाम दबा में, हे श्यामाजू काय को नाराज है गई हो, पूरा दिन ने करके और शाम को जाके किशोरी जी कहें आपने एक मणि पहनी है, वह मणि में मोती सुंदर एक गोपी दिख रही है मुझे। तब लाल जी बोले ये आप तो सुंदर कोई और गोपी लाए जे आप ही हो। हे किशोरी जी इतनी भोरी हो कि अपने प्रतिबिंब को देख के खुद ही मोहित है जाए वहां पे, इतनी सीधी है हमारी श्री किशोरी जी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। एक बात तो सच्ची है भैया, वृंदावन में रहवे वारो, वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन की उपासना करवे वारो, वाके चलवे फिरवे बोलवे में ज्ञान दिख रहे हो तो इसको मतलब या को मतलब माने अभी वृंदावन भजो नहीं। वृंदावन में भजवे रहवे और वृंदावन की उपासना करवे वारे की वाणी में या वाक्य स्वभाव में वैराग्य दिख रहा है, त्याग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, बाकी सारे गुण दिख रहे हैं पर भोरोपन नहीं दिख रहा, तो या को मतलब ये है कि माने वृंदावन भजो ही नहीं है। और या फिर यूं कह दो कि वो तो वृंदावन को भज रहो पर वृंदावन ने वाकु स्वीकार कियो नहीं है। वृंदावन स्वीकार कियो होगो, वृंदावन यदि स्वीकार करेगो तो सहज है जाओगे, सीधे है जाओगे, बोरे है जाओगे। और जादना भोले बन गए, जादना सीधे सहज है गए, वही देना श्यामाजू किशोरी जी श्री ठाकुर जी आपको अपनी सखी समाज में शामिल कर लेंगे। बोले हाँ जे है को हमारे लायक या को ले लो। जब तक ठाकुर जी को लगे बहुत चतुर है महाराज, ठाकुर जी भी कहीं दूर ही रहो जाते। तो एक बार की एक सत्य घटना है, हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बहुत सीधे हैं, उनमें ज्ञान भी है, आपने वो दर्शन किए, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, पर उनकी प्रधानता भोलापन है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे यहाँ कथा थी महाराज जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी अच्छी एक लीला घटी। तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे। महाराज जी ने मुझसे कही इंद्रेश जी कथा पूरी होते ही वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव, दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए, दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो मां मलुक पीठ जहां महाराज जी रहे उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो महंताई हुई थी। तो जैसे हम मलुक पीठ पहुंचे, तो मलुक पीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। तो 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम। वो नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए।
महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ द्वार वार सब बंद हैं। महाराज जी खड़े, हम खड़े हैं, 2-3 और लोग खड़े हैं और महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूरी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी दाई बज रहे रात के। महाराज जी बोले नहीं नहीं, उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया, संघ वालों ने और जोर से खटखटाया, एक आए उसने बहुत जोर से खटखटाया, भीतर से बाबा ने दी गालियां, महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं? कौन हम है? तुम्हारा नाम नहीं है कुछ? महाराज जी बोले अरे हम मलुक पीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला। अरे अरे महाराज जी हम तो गलती हो गई चरणों। बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने? महाराज जी भंडारा तो सब चट्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोले ला वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता मैं कुछ हूं। क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचेन, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो, हमारी किशोरी जी को जपो। तो भोंदू ने सोची कि महाराज जी तो रोज ही गैया चरावे आते होंगे, मोए ना मिले। दूसरे दिन भोंदू पहुंच गया, गैया सब चल रही थी, भोंदू तो लेके अपनी पोटली और इधर उधर ढूंढने लगो, कहीं श्याम सुंदर मिलेंगे। गुरुजी ने बताया था सांवला भेष है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, वैजंती माला पहनी होगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, रोज भोंदू ढूंढता लेकिन ठाकुर जी उसको मिले नहीं। ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले बताओ पूरी दुनिया मंदिर में खोज रही है, जे मुझको वन में ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कह दी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चरावे जाम है। ठाकुर जी वहां थे नहीं लेकिन आ गए भोंदू के लिए। तभी भोंदू देखता है कि महाराज असंख्य गैया, और ऐसी गैया कभी देखी नहीं, अद्भुत गैया, बड़े बड़े सींग, उनके गले में ऐसे मोटे मोटे महाराज सुंदर नाद करवे वाले, स्वर करवे वाले, बढ़िया सबन ने कड़ूला पहने हैं, और ऐसी गैया मदमस्त रहती वही चलती वही आ रही हैं। भोंदू खड़ो खड़ो देख रहा, और तभी उन गैयाओं ने किनारो कियो, और मध्य में ही महाराज लकुटी अपने कंधा पे टांगे, वहां पे दोनों हाथ लटकाए, गौ पाग, गौकर्ण पाग। ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गोकर्ण पाग पहनते हैं। कैसी पाग? हम अपने लाल जी को कभी कभी धराते हैं। उस पाग में क्या होता है कि 2 तो कान निकरिया में यहाँ पे, 2 सींग निकरिया में यहाँ पे, और ऐसे कान आ जाए नीचे, तो वो गोकर्ण पाग। ठाकुर जी गैया की तरह पाग पहने, ऐसी करके पहनेंगे कि 2 सींग निकल आए और 2 कान यूं लटक आए। उस दिन ठाकुर जी आभूषण नहीं पहनते। श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत में वर्णन है, ठाकुर जी लोमना को श्रृंगार करें। लोमना कहा है, गैया के पैरन ने बांधवे की जो रस्सी होवे दूध काटते समय, वो गैया के पामन की रस्सी को ही ठाकुर जी आभूषण बना के गले में पहने, एक हार के भांति, एक एक अपने हाथ पे बांध लें, कमर पे बांध लें, बाजूबंद पे बांध लें, लोमना को श्रृंगार। आहा, गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पे लग रही, और ठाकुर जी चलते भय भोंदू के पास आ रहे हैं। भोंदू दूर से देख करके आनंदित है, रोए, देखते ही रह गयो ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू तो भूल गयो मेरो नाम कहा है।
ठाकुर जी को देखवे लग गयो। बोले मैं आपको छू के देख लूं? बोले हाँ देख ले। ठाकुर जी को स्पर्श करे, त्यों त्यों वाक्य नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरे, शरीर कंपायमान है गयो। ठाकुर जी ने पकड़ो, अरे तू 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 रो काय क्यों रो, तू कांप काय क्यों रो, मैं कोई हवा थोड़ी हूं, अरे मैं जय जय हूं, अपना नाम बताए दे, तू कौन है? भोंदू ने कही मेरो नाम है भोंदू। और जैसे ही वाने कही भोंदू, ठाकुर जी बोले कहा बताई तेने, कहा नाम है तेरो? बोले मेरो नाम है भोंदू। भोंदू सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 ठाकुर जी गिर गए, लुढ़क गए, पेट पे हाथ धर के ठाकुर जी जोर जोर से हंसे और फिर उठ के पूछे तेरो नाम का है? बोले भोंदू। और फिर सुन के ठाकुर जी हंसे, बोले जय तेरो नाम है? बोले मेरो असली नाम तो कछु और है, पर सब प्रेम तो मुझको भोंदू बुलाम है। ठाकुर जी बोले मेरे गरे लग जा, तेरो नाम इतना सुंदर, अरे भैया तेने इतनी हंसी कराई दी, इतने दिना बाद में आज जोड़ते हंसूं, मेरे गरे ते लग जा। भोंदू को वो सब प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी जो उसने कभी सोचा नहीं। रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है। एक पद हम गाते हैं, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, है ना? पर मेरा मन है, और मैं आज व्यास मंच पे ही भावना आ रही है, पर मैं कभी ना कभी ठाकुर जी के लिए एक पद ऐसे ही लिखूंगा जहां मैं ठाकुर जी से हम यूं कहें, ठाकुर जी हम कब होंगे भोंदू, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे वो सहज जैसे आपको हम भा जाएं। ब्रज में बसनो अब कठिन नहीं रह गया, धन के बल पे सब बस रहे हैं ब्रज में जाके, लेकिन ब्रज में जैसे बसने वाले को जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा कोई को नहीं रह गया है। ठाकुर जी भोंदू को देख रहे हैं, नेत्रन में हंसी के कारण छोटे छोटे बिंदु आ गए ठाकुर जी के अश्रु के। ठाकुर जी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं अरे बैठ जा भोंदू आजा। अरे भैया कचू कहते रहो, नाम बहुत जोर को है, कौन ने धरो? बोले मेरे गुरुजी और सब गौशाला के लोग मोकू भोंदू के। ठाकुर जी बोले वाह भैया तेने बड़ा आनंद किया, चल कछु लायो है, चल मोकू कछु पवा दे। भोंदू बोलो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बताते हैं? ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में बता, मौका पता कहा बता मैं तेरे गुरुजी? बोले गुरुजी बता मैं आप सांवरे सांवरे से हो, मोर मुकुट पहनो, नंद बाबा के लाला हो ना आप? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद बाबा को लाला हूं। जसोदा जी आपकी मैया है ना? बोले हाँ वो मैया है। अरे हमारे गुरुजी खूब बता मैं आपके बारे में। एक बार आपने मैया की एक मटकी फोड़ दी, मैया ने आपको उखलते बांध दियो ना? ठाकुर जी बोले हम बे वही हूं मैं। आपने कालिया नाग के ऊपर एक बार नृत्य किया ना, जमुना जी ते नकार के? बोले हाँ मैं वही हूं। ठाकुर जी को भी इतना प्रिय लग रहा, कितना भोला है ये। अब बात ही बना तो रहेगो कछु पवावेगो। बंधु बोला हाँ मैं लाया हूं, 2 रोटी लाया हूं। रोटी खोल करके और महाराज बीच में गुड़ रख दियो, मिर्च रख दी, बोले जय जय।